अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। और आज जी एक नया अंदाज आप लोगों की बड़ी डिमांड थी, सो वी हैव रीलॉन्च्ड कॉट बिहाइंड इन ए प्रोफेशनल वे, इन ए बेटर वे। एंड आपको एक स्टूडियो की फील देंगे, आप HD में देखेंगे ना, अब आपको आवाज़ पे इबाम होगा, ना आपको तस्वीर के मसाइल होंगे, ना कैमरा एंगल्स का आपको कोई इशू होगा। सो ये आप कह सकते हैं कि कॉट बिहाइंड री इनकारनेटेड, और आप हमारे साथ रहेंगे, आप रहे हैं हमेशा। एंड इन फ्यूचर ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन एक धांसू किस्म की आप देखने जा रहे हैं। बहुत सारी सरप्राइजेस आपको मिलेंगी, एनालिटिकल डाटा मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा। और एक दो जो एम्बिग्विटीज़ हैं वो मैं क्लियर कर दूं, ये बेसिकली एक डिस्कशन शो है, देयर इज़ नो होस्ट। और राशिद का मर्जी है, राशिद सवाल करें, मेरी तो डॉक्टर होस्ट नहीं है, अब आज से मैं भी होस्ट हूँ। ये डॉक्टर एक चीज़ बताएं मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि ना, क्रिकेट की तो बातें हर कोई करता रहता है, लेकिन हमें करनी है डिफरेंट। जैसे बायो मैकेनिक्स हो गया, आपने उसमें थोड़ा पढ़ लिख के आए हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, वो हम इसको लेके आएंगे क्योंकि बहुत सारी इंजरीज होती हैं, प्लेयर्स को नहीं पता होता वो है। फिर डाटा की बहुत बात कर रहे हैं आजकल लोग, स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, मैचअप्स की, तो उसको हम लेके आएंगे। कामरान मुजफ्फर हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, लेकिन वो काम करेंगे रिमोटली, वो कराची बेस्ड में। तो लेकिन हम नई चीज़ लेके आना चाहते हैं, नए तरीके से आपको लेके आना चाहते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें हम छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर को पिंच करना, पंच मारना, वो छोड़ नहीं सकते हम। और यही मज़ा है कॉट बिहाइंड का, बड़ा फ्रेंडली होगा। हम कोशिश करेंगे, हमारे पास वसाइल हुए तो आप लोगों को भी एक एक करके अंदर लेके आया करेंगे। और आप ही का ये प्रोग्राम है कॉट बिहाइंड। और डॉक्टर ने बोल दिया कि आज के बाद कोई भी होस्ट नहीं है। तो आप बताएं, पाकिस्तान की टीम की तैयारियां वर्ल्ड कप की जो हो रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं? पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी, यार ऑनेस्टली स्पीकिंग राशिद, मेरा नहीं ख्याल है कि हम वेल इक्विप्ड हैं इन टर्म्स ऑफ प्लान, एग्जीक्यूशन और रिसोर्स। प्लेयर्स यही हैं। एक आर्गूमेंट ज़रूर बन सकता है, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता या स्टेक होल्डर से पूछें तो वो यकीनन ये कहेंगे कि जी यही हमारे प्लान्स में थे, इन्हीं में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के आगे एग्जीक्यूशन क्या हुई, रिजल्ट्स क्या आए। जैसे आज का जो मैच हो रहा है उसमें हमने देखा आसिफ अली को आप वापस लेके आए हैं। क्या मैं इतना सख्त अल्फाज में कहूँ कि री इन्फोर्सिंग फेलियर। हैदर अली को आपने पैची अपॉर्चुनिटीज़ दी, 2 फेलियर्स के बाद बैक टू बैक आपने बाहर बैठा दिया है। शाहनवाज दुहानी को 62 रन पड़े 4 ओवर में। जज्बाती हो गए। ये बताना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, जो चौथा ओवर चल रहा है पाकिस्तान का। अगर तो आसिफ अली ने 5-6 छक्के मार दिए तो माइंड नहीं कीजिएगा। और ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो या लाइव हो, आसिफ अली अगर 5 छक्के मार गए तो मैं लाइव आके अपोलोजाइज करूंगा। लेकिन ये है कि क्वालिटी की बात होती है, 150 छक्के नेट में मारने से नहीं होते। हमारा बता दें, ट्रायल बेसिस पे अभी हम कर रहे हैं, उसको हम लाइव जाएंगे फिर इंशाल्लाह। और हैरी ब्रुक्स है, और जो अभी आपने देखा विल जैक है, अब वो एलेक्स हेल को लेके आए हैं, डेविड मिलान को बाहर बैठा दिए। सो ये डेविड मिलान ने पिछले साल नंबर 1 ICC वर्ल्ड T20 बैट्समैन रहे हैं, वो 2 साल रहे हैं। सो फैक्ट इज़ कि उनकी शक्लें बदल जाती हैं, लेकिन उनके जो प्लेयर नहीं बदलते, उनका स्टाइल नहीं बदलता। इतना आसानी से नहीं सीख सकोगे आप। जो फ़र्क है, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन कोई हमें बताने से कासिर है कि क्या है फ़र्क, क्या मॉडर्न डे क्रिकेट में होता क्या है। इनोवेशन आ चुकी है जो हमें देखने को मिला। बैन डकेट जो कि फेलियर गुजरा इनका इंग्लैंड से खेलते हुए, लेकिन वापस आए। 4 साल जो पहले बैन डकेट थे, डिफरेंट प्लेयर नज़र आ रहे हैं आपको। और ब्रुक को देखा आपने कि वो जगह छोड़ते हैं, अपनी जगह छोड़ के एंगल ढूंढ रहे होते हैं, ऑन साइड पे हो या ऑफ साइड पे हो, एंगल ढूंढा, गैप ढूंढ के वहाँ पे बॉल को। ये चीज़ हमें चाहिए, इनोवेशन चाहिए। आपको जाना पड़ता है, एक्स फैक्टर यही कहलाते हैं क्रिकेट के अंदर। और फिर बॉलिंग में अगर आप तेज़ बॉलर, सिर्फ तेज़ बॉलर नहीं होता, फिर वुड की तरह आओ, फिर उसके बाद एक बाउंसर करो और उसके बाद पूरी टीम हिल के रह जाए। ये एक्स फैक्टर होते हैं, और यही आपकी बैटिंग में भी होता है, यही आपकी बॉलिंग में भी होता है। पाकिस्तान की तरफ से 2 बैट्समैन हैं, रिजवान एंड शान, जो कि हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलते हैं, जगह बनाते हैं। इंग्लिश टीम में देखें कि वो मोस्टली स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल रहे हैं, सामने भी खेल रहे हैं।
तो ये चीज़ें बाकी पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं जो कि मिड विकेट या सामने आउट होते हैं, वर्टिकल खेल रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। जी डॉक्टर, राशिद, बहुत सारे मैंने अल्फाज जो आपको इस्तेमाल करने थे वो मैंने नहीं, लेकिन राशिद इसमें थोड़ी सी मजीद मैं एक्सप्लेनेशन दूं कि एक तो T20 जो मॉडर्न क्रिकेट है वो सुप्रीम फिटनेस नंबर 1, मेंटल फिटनेस नंबर 2, मेंटल अलर्टनेस नंबर 3, सिचुएशनली अपने आप को ढालना नंबर 4, कि आपने शॉर्ट प्लान्स में कैसे एग्जीक्यूशन करनी है, नंबर 5 जो है स्किल में सेल्फ बिलीफ अपना होना, स्किल होना, आपका इनोवेशन, जैसा राशिद ने कहा कि सिर्फ ये नहीं है कि आप लेग साइड पे ही शुरू हो जाएं और काउ कॉर्नर आपने पकड़ा हुआ है जो आसान होता है बेस स्ट्रॉन्ग के साथ, अब आप देखेंगे कि पावर हिटिंग ऑफ साइड पे भी होती है, 200 डिग्री पे भी। एक सवाल है आपसे कि रिजवान एंड बाबर दो ऐसे प्लेयर हैं, ये आउट हो जाएं तो टीम आउट हो जाती है, ये रन करेंगे तो टीम रॉन्ग जो आते हैं, उन्होंने अपने आप में क्या ऐसी चीज़ लेके आए जिसकी वजह से उनमें इतना निखार, इतने रिलायबल हो गए वो दोनों? देखिए, सबसे पहले तो बाबर और रिजवान, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रिजवान ने ओपन किया था और वो न्यूजीलैंड में किया और उन्होंने रन्स किया और उसके बाद वो एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बन गया। एक तो उनका नेचुरल स्किल लेवल बहुत हाई है। बाबर जो है वो नेचुरल फ्लेयर, फ्लेबॉयंस है, और बाबर जो है वो एक एक्सेप्शनल बैटर है, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। उसमें मेहनत भी है, हार्ड वर्क भी है, बैक्ड बाय हिज नेचुरल टैलेंट। रिजवान में डिटर्मिनेशन है, कन्विक्शन है, और रिजवान ने जिस तरह पिछले 1.5 साल में इम्प्रूव किया है, जो इनका स्ट्राइक रेट T20s में होता था आप इक्वेट ही नहीं कर सकते थे। जैसे कि शान मसूद, मैं समझता हूँ कि अब राशिद वो जिस तरह उन्होंने इम्प्रूव करके आए, आप उनको सोच भी नहीं सकते थे कि वो 20 ओवर की क्रिकेट खेलेंगे। चलिए वो हो गई। बाकी ये हमने बात की थी कल, साहबजादा फरहान की बात की थी। उनके 2 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने 2021-22 में T20 जो नेशनल कप होता है उसमें टॉप किया और 132 का उनका स्ट्राइक रेट था, 40 की उनकी एवरेज थी, गालिबन इतना ही था। इस साल भी जो रावलपिंडी और मुल्तान में खेले गया उसमें भी अगर देखा जाए तो वो टॉपर रहे। तो क्या चलो टीम में जगह नहीं बनती, 1 2 3 वो वनडे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डॉग तो जगह बनती जहाँ 33। सर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है। अब वो मैं एक और बड़ी ओपनली ब्लंट बात करूंगा, एक तो ये जो सोशल मीडिया हाइप बन जाती है ना, अनफॉर्चुनेटली नेग्लेक्टेड लगते हैं आपको साहबजादा फरहान। वो रैंक से आए, उन्होंने बड़ा परफॉर्मेंस, साहबजादा फरहान का चार्ट दिखाइएगा जरा, वो परफॉर्मेंस करके आए साहबजादा फरहान राशिद, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो अपने डेब्यू पे 0 पे आउट हो गए, स्टंप हो गए थे ट्राई नेशन में। उसके बाद हम उनको भूल गए, और वो वनडे के भी बेस्ट प्लेयर रहे हैं और वो बैक टू बैक T20s के भी बेस्ट प्लेयर रहे हैं। ये चार्ट देखें, साहबजादा फरहान 429 रन हैं उनके 2022-23 नेशनल T20 में, 35.75 की एवरेज है, 132.41 स्ट्राइक रेट है। और सैम अयूब एक सेंसेशनल लग रहे हैं, जब कोयटा ग्लैडिएटर से खेले तो शायद रॉ थे, यंग थे, और अब अगर आप इनके नंबर्स देखें जी, ये दोबारा दिखाइएगा, तो 416 रन हैं उनके, 34.67, 155.22 बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है। और आप जैन अब्बास का 141.1, शर्जील खान 138.4 और तैयब ताहिर 138.59। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब प्रेपरेशंस की बात करते हैं, इंग्लैंड के भी लियाम लिविंगस्टन नहीं है, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स नहीं, इंग्लैंड के जॉनी बेरेस्टो, वो तो खैर वर्ल्ड कप भी मिस करने जा रहे हैं। मार्क वुड को उन्होंने इंजरी के बाद एक मैच खिलाया, उन्होंने भगा दिया सारों को, उसके बाद उन्होंने ऑली स्टोन को, वुड रिप्लेस बाय ऑली स्टोन। तो हम लोग इन लड़कों को जब हम बात करते हैं हमारे प्लान्स में नहीं है, तो ये लड़के हमारे प्लान्स में क्यों नहीं है जब ये परफॉर्म कर रहे हैं? जो परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे अभी वर्ल्ड कप बहुत करीब है, शायद इस वजह से नहीं है। लेकिन साहबजादा फरहान का 2021-22 वाला भी चार्ट दिखा दें तो उसके बाद हम आगे चलते हैं कि उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। ये देखें, साहबजादा फरहान 400 यानी उनके 900 रन हैं 2 साल में, 900 रन इन 2 years, और 78 हाईएस्ट है, 40.64 की एवरेज, 132.25। इफ्तिखार मैं समझता हूँ डिसअपॉइंटमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में एक इन्होंने 60 किया था और एक शायद कैनबरा में, और एक इनका कोई 45 है। उसके बाद जितने इनको सक्सेसिव, अब ये स्ट्राइक रेट मुझे इनका इंटरनेशनल मैचेस में क्यों नहीं नज़र आता, 170.42। जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो ये वहाँ पे कंफ्यूज क्यों नज़र आते हैं राशिद? नहीं, प्लेयर में हमने पहले भी बात की, कैलिबर तो है प्लेयर का, इतने अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये जो मैचेस हैं इसमें अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना है, इफ्तिखार हो जाए। हैदर नहीं खेल रहे आज, लेकिन यहाँ पे इनको अपना जो भी खोया हुआ जो अब शर्जील खान की जो हमें हिपोक्रेसी नहीं समझ आती, क्योंकि आमिर को हमने स्पॉट फिक्सिंग के बाद खिला दिया, उनको एक हमने लोग जगह नहीं बन रही है। आपको देखे ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि
आप यार मैं कब कह रहा हूँ कि बाबर आजम और रिजवान को हटा दें। फिर किसी आपको वर्ल्ड कप के बाद एक डिसीजन लेना पड़ेगा, यहाँ आप मिडिल ऑर्डर में लड़के लेके आए जो इस कैलिबर के हों कि जो कॉम्प्लीमेंट करें, देखें कॉम्प्लीमेंट करें ना, रिजवान को और बाबर को कॉम्प्लीमेंट करें, तो फिर आप भूल जाए। नंबर पे खिलाएंगे इनको। आप मेरी बात नहीं सुने, शजील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या तो आपके ये एक दिमाग में हो कि यार हमने नंबर 3, 4, 5 ये हमारा कोर है और ये लड़के कॉम्प्लीमेंट करेंगे बाबर और रिजवान जब ओपन करेंगे, यहाँ वर्ल्ड कप के बाद बाबर या रिजवान को चेंज करें। मैं आप बाय नहीं कर सकता आपका। चले ना करें, आप बताएं। शादाब का खेल नहीं रहे, चौथा मैच हो गया और वर्ल्ड कप में उनको खेलना है, क्या रीज़न हो गई तो। अच्छा अब मैं एक और चीज़ है, पहले मैं समझ रहा था उस्मान कादिर को क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि बाबर आजम के क्लोज हैं, दोस्त हैं और अल्लाह माफ़ करे फुल टॉसेस बहुत देते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस है। अब वो परफॉर्मेंस किन के अगेंस्ट है, किस स्टेज पे है, कहाँ पे कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है, पिछले मैच में भी वो काफ़ी वो हो गए थे, मैं समझता हूँ कि एक्सपेंसिव। शादाब खान का ना खेलना ये रेस्टेड नहीं है, इसका मतलब है क्योंकि आपने वर्ल्ड कप में जाना है, ये आपकी प्रेपरेशन है। तो मैं अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस एज ए क्लिनिकल अपनी मेडिसिन यूज करूं तो शायद उनको कोई निगल या इंजरी है, वो भी हो सकती है। जो टकराए थे उस पर कितना असर हो सकता है उनका, काफी हो सकता है। और वो जो कनकस हुए थे वो उस पर भी उनको लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो वो अगर दिखा सकते हैं चार्ट तो वो भी हम देख लेते हैं, फिर आगे डॉक्टर से बात करते हैं क्योंकि उनकी जो बॉलिंग मिड ओवर में है ये शाहीन अफरीदी है जी। अगर अगला दिखा दें आप शादाब का, इन पे भी बात करते हैं, इन्होंने पहली गेंद कर दी है अपनी रिहेबिलिटेशन के बाद। शादाब खान 1 to 6 ओवर्स में 7 to 15 में गेंद ही नहीं करते, परफॉर्मेंस है, पावर प्ले में गेंद नहीं करते शादाब। हाँ, लेकिन 7 से 15 में अगर आप देखें तो बेहतरीन इकोनॉमी 6.7 है राशिद, 19.8 स्ट्राइक रेट है। 16 से 20 में देखें राशिद तो 15 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे बहुत कम बॉलर है क्योंकि जिस तरह से फ्लाइट से बॉल करते हैं वो हटा दीजिएगा ये। तो बेसिकली ये 7 से 15 ओवर के बॉलर नहीं, इनका जो 7 से 15 6.7 बहुत अच्छा इनका इकोनॉमी रेट है। और जिस तरह से शाहीन का दिखा दीजिएगा, वो वापस आने वाले शहनशाह अफरीदी, मुझे अभी भी डाउट है कि वो वर्ल्ड कप के लिए मैच बॉलिंग शुरू मैच फिट होंगे। उन्होंने अभी शॉर्टर रनअप से गेंद किए हैं लेकिन वो भी रिहेबिलिटेशन में, नेट में नहीं गए अभी, तो उन्होंने बॉलिंग शुरू की है। अच्छा और ये तो मतलब एक्सेप्शनल है। वो देखें पावर प्ले में 11 आउट किए हैं उन्होंने, और ये देखें 7 से 15 ओवर में इतना, क्योंकि उनको रख लिया जाता है एंड के लिए, और 18 उनके आउट हैं लास्ट में फाइनल डैश में। 8.8 इज अ ब्रिलियंट इकोनॉमी रेट व्हेन इट कम्स टू द फाइनल 5 ओवर्स। 6.8, तो ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। जिस तरह इनको हमने इनकी इंजरी को एक्सेसरबेट किया अपनी ईगोज पे, जिस तरह ख़राब किया इनको हमने, ये हॉन्ट कर सकता था। थैंक गॉड अकल आई और हमने इनको इंग्लैंड भेज दिया। लेकिन अगर देखते हैं 57 पे पाकिस्तान का कोई आउट नहीं, 7वां ओवर चल रहा है, आदिल रशीद ने बॉल की और लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड विकेट की तरफ खेली, 2 रन बल्कि बड़ी अच्छी रोक गई। अच्छा रोक गई। ये हम लोग लाइव भी कमेंट्री कर सकते हैं वैसे डॉक है। वेल मेरा तो कोई मसला नहीं, थोड़ी देर हम ये भी तजुर्बा कर सकते हैं। ये कोई तजुर्बा ना करें, लेकिन ये आज फिर पाकिस्तान के साथ सही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप चेज में बाबर और रिजवान बड़े टारगेट्स उन्होंने करके दिखाए हैं, लेकिन अगर आप ये भी हम एक डेटा निकालेंगे कि जब बैटिंग फर्स्ट होता है पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में हम टारगेट सेट नहीं कर पाते, हम टारगेट इतना सेट नहीं कर पाते। तो क्या हमने रोल दिया चेज के ऊपर ज्यादा बेहतर क्रिकेट। आज 3 पे हमने आसिफ अली को खिलाना या 3 पे आज हमारी बात सुन के शान मसूद को खिलाएंगे? देख लेते हैं। अभी शान मसूद ही बनते हैं वैसे, और मेरे ख्याल से लोगों का काफी वक्त ले लिया डॉक्टर और मैंने, लेकिन अब हम इसी तरीके से रुकेंगे नहीं, कोशिश करेंगे और बताते रहिएगा कि डॉक्टर कैसे लग रहे हैं। गॉड बिहाइंड।